ओम 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 ओम। आज मंगलवार 21 जनवरी 2025 है। तो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ विश्व में कैसे परिवर्तन आता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या रूपांतर कहते हैं, बदलाव भी कह सकते हो। तो मैं आध्यात्मिक डॉक्टर JK आनंद मूर्ति, विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग का संस्थापक अथवा प्रमुख। मैंने अपने जीवन में जो प्रत्यक्ष साक्षात आत्मबोध के आधार पर जाना है, उसी के विषय में चर्चा करते हुए सत्संग वाणी में आज चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बड़े स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये धरती जहाँ पर मानव जाति बहुत विचारक शील जाति है, सब प्राणी जितने भी यहाँ धरती पर प्राणी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा विचारकशील मानव जाति है। और मानव जाति के बिना जो भी यहाँ पर धरती पर है वो केवल संसार तक सीमित है। लेकिन मानव जाति के पास इस संसार को और इस संसार से परे क्या है उसके बारे में जानने की क्षमता है। तो इसलिए मानव के बिना जितनी भी जातियाँ प्रजातियाँ इस धरती पर हैं वो केवल सीमित हैं। इवन के इंसान भी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे जो ज़्यादा आबादी जनता की है वो भी केवल मात्र कहाँ तक सीमित है? संसार तक। यानी कि हमारा शरीर 3 भाग में बटा है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में। तो मानव जाति ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जिसकी पॉपुलेशन 99%, इवन मोर देन दैट, वो है संसार। वो कहाँ तक सीमित है? शरीर तक, इंद्रियों तक, मन तक, बुद्धि तक, दिमाग तक और सोच तक, और मौज मस्ती क्या है वहाँ तक। उसका कारण क्या है? हमारा शरीर पूरा विश्व है, प्राकृतिक तौर पर भी विश्व है और रूहानी तौर पर भी विश्व स्तरीय है। तो इसलिए विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग, जिसकी नींव 1990 में रखी गई थी अपनी खोज के आधार पर, तो मैं इंसान को ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस धरती पर आने के लिए जो सिस्टम है प्रकृति का, उसमें आकर उसके बारे में जानना
और अल्टीमेट जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है उस ओरिजिन को जानना, और हम धरती पर आए किस लिए हैं, इस बात का ज्ञान होना प्रैक्टिकली ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इंसान केवल मात्र अपने पिंड तक सीमित रहते हुए कहता है आगे की जानकारी मुझे क्या करनी है, मुझे तो मौज मस्ती, शारीरिक मजा, जीव का स्वाद, आंखों का दृश्य, नाक की सुगंधी और कान की ध्वनि तक ही सीमित रहना है। जो तो प्राकृतिक है वो कुदरत का नज़ारा है, लेकिन कुदरत से परे भी एक शाश्वत और एक ऐसी सनातन दुनिया है जो बदलती नहीं, एक ऐसी ऊर्जा, प्रकृति भी ऊर्जा है और प्रकृति से परे भी ऊर्जा है। प्रकृति की ऊर्जा ध्वनि और प्राणवायु से चलती है और उससे परे की ऊर्जा ध्वनि और प्राणवायु से परे है, जिसको केवल प्रकाश का नाम दिया जाता है। केवल प्रकाश, आनंद, केवल आनंद का प्रकाश, जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, कुछ आनंद कह लो, परमात्मा कह लो। तो ये मैं सारी चर्चा कर रहा हूँ तो संसार में रूपांतर क्या है, कैसे लाना है। सर्वप्रथम जो मेरा जीवन का लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य को ही विश्व का लक्ष्य मानता हूँ, क्योंकि हम तो एक ही सनातन की संतान चैतन्य आत्मा हैं। क्योंकि धरती पर शरीर मिलने की वजह से उसमें मिलावट हुई है, और मिलावट किए बिना कोई भी चीज़ कार्यरत नहीं रहेगी। क्यों कि जब तक गुण नहीं होंगे, करैक्टर नहीं होगा इस प्रकृति में, तो ये सिस्टम बैलेंस नहीं रह सकता है। इसलिए इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण है जिससे ये बैलेंस रहती है। इसलिए बैलेंस रखने के लिए ही तो हमें सर्वप्रथम मानव को भक्त बनना है, भक्त से भगवान बनना है, और भगवान से शिष्य बनना है, शिष्य से गुरु बनना है। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, अध्यात्म विचार की क्रांति लाना, भीतर से जो घटित होती है उसके लिए कार्यरत रहना, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की पहचान करना। उसके बाद तीसरा, सच्ची आज़ादी, रियल फ्रीडम फ्रॉम विदिन, सच्ची स्वतंत्रता अपने भीतर से। चौथा, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। 5वां, मैं इस धरती पर किस लिए आया हूं। मानव इस धरती पर ये 5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूं अपने भीतर से मेडिटेशन के आधार पर जान लेता है, वो हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनसे परे का ज्ञान है। वो जो उसको जान लेता है उसको क्या कहते हैं, शिष्य। हर इंसान जब जन्म लेता है तो वह इंसान है, उसके बाद भक्त है, उसके बाद भगवान है, और उसके पास शिष्य है, और उसके पास गुरु है, उसके बाद गुरु है। तो अल्टीमेट क्या है, गुरु।
अब चूंकि इंसान जब पैदा होता है उसको किसी परंपरा का शिशु के रूप में आता है, तब उसे किसी आपके परंपरा का पता नहीं होता है, आपकी भाषा का पता नहीं है, आपके सिद्धांतों का पता नहीं है, आपके कार्यक्रम क्या है उसका पता नहीं है, और जहाँ के जो मर्यादाएं हैं, जहाँ के रीति रिवाज हैं, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई इल्म नहीं है। तब वो पूरन इन विषयों पर अज्ञानी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है तो उसको माँ बाप, रिश्तेदार, संसार के लोग ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कौन सा ज्ञान? जो उन्होंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो वो ज्ञान संसार का है। जब तक आपके सामने सोना रख दिया जाए और मिट्टी रख दी जाए, जब तक आपको उसके भेद में समझ नहीं आएगा, तब तक आप मिट्टी को ही पकड़ के रखो। इसी तरह से जब तक हम स्वयं से अंदर से ना जाने, संसार की रीति रिवाज से, संसार की प्रथाओं से, मान्यताओं से, मर्यादाओं से जो जाने, वो प्राकृतिक तो हैं, लेकिन वो प्राकृतिक तौर पर भी क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है उससे परे हैं क्या? नहीं। वो काम आपका स्वार्थ तक सीमित है, वो क्रोध आपका स्वार्थ तक सीमित है, वो लोभ आपका स्वार्थ तक सीमित है, वो मोह आपका स्वार्थ तक सीमित है, वो अहंकार आपका आप तक सीमित है। तो फिर वो कैसे सत्य हो सकता है जो आपका स्वयं तक सीमित है? तो इसलिए जब तक हमारे अंदर अध्यात्म विचार की क्रांति ना घटे, तब तक आपको इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन ना हो, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन बातों को पता ना चले, तब तक हम उस स्वार्थ से आगे नहीं जा सकते। तब हम कहाँ तक सीमित रहेंगे? पिंड तक। ये इसके नीचे की एनर्जी जो है, द एंटायर वर्ल्ड इज रनिंग बाय द एनर्जी। मानव से लेकर, कीड़ी से लेकर, पत्ते से लेकर परमात्मा तक, भगवान तक। परमात्मा तो इससे परे है, लेकिन चूंकि उसका अंश जहाँ भी है, इसलिए मैं भगवान और परमात्मा दोनों का नाम एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ इंसान के पास हैं, जो मैंने चर्चा की अभी आपके समक्ष। इंसान, भक्त, भगवान, शिष्य, गुरु, ये एक ही मानव की कहानी है, दो की नहीं है। और एक ही मानव का ये प्रैक्टिकल जीवन है। इसलिए हमें इसी सत्य को सत्य मानते हुए और जानते हुए कि सर्वप्रथम इंसान शिशु के रूप में आता है, तो कहते हैं ये इंसान का बच्चा है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो भक्त होगा, भक्ति करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, तो वो भक्त बन जाता है। बच्चे को जैसे माँ बाप सिखाते हैं, वो उनका भक्त बन जाता है। उसके बाद बड़ा होता है तो भगवान बन जाता है, क्योंकि संसार के सिस्टम का उसको समझ आ जाती है। तो ये राइट ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर भगवान के बाद क्या है? फिर उसको ज्ञान की जरूरत है। पहले उसने कौन सा ज्ञान सीखा था? किताबों से, आंखों से जो देखा है, कानों से जो सुना है, वो ज्ञान। फिर उसके बाद दूसरा ज्ञान आ जाता है। शिष्य सीखता है जो, कौन? मैं कौन हूँ। शिष्य का अर्थ है वो ज्ञान सीखना जिसमें बताया जाता है मैं कौन हूँ। वो ज्ञान कौन देता है? गुरु। और गुरु कौन है? भीतर। लेकिन जब तक हमारे सामने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट दोनों ना होंगे तो काम नहीं बनता है। इसलिए शिष्य और गुरु, शिष्य जो भगवान के आगे शिष्य है, फिर गुरु है। जब हमें भगवान कहते हैं किसको, भाग्य के बनाने वाले को, जो भाग्य बना सकता है उसे भगवान कहते हैं। फिर उसी की वो प्रारब्ध बनती है, उसी से हमारे कर्म बनते हैं, तो वो भगवान की उपाधि है। भगवान स्वयं इंसान के कोई नहीं है जिसको आपने मिलना है, जिसको आपने जानना है। अगर वो एनर्जी है तो हमारे भीतर है। भगवान भी एक एनर्जी है, इंसान भी एक एनर्जी है, और भक्त, इंसान, भक्त, भगवान, शिष्य, ये सब एनर्जी हैं। और देहधारी गुरु भी एक ऐसी एनर्जी को जानता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, पिंड को, अंड को चला रही है, लेकिन उसके स्वरूप बदल जाते हैं। जहां हम हैं वहां प्राण बाजू चाहिए और ध्वनि चाहिए। यहां परमात्मा अल्टीमेट गुरु है, जहां शरीर भी नहीं है वहाँ उसका आनंद है। वहाँ ना हवा की ज़रूरत है, ना ग्रंथों की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना आचरण की ज़रूरत है। ये सारे मर्यादा ये आपकी धरती पर ही लागू हो सकती है। परमात्मा के द्वार में केवल शांत आनंद है, लेकिन उसका ज्ञान देना, उसको जानना, खोज करना, ये किसका कर्तव्य है? उसी मानव का जो शिशु के रूप में कि माँ की कोख से बाहर आया है, वो इंसान, भक्त, भगवान, शिष्य, गुरु। ओम सोहं ओम मैं हूं। पांच, इंसान, भक्त, भगवान, शिष्य, गुरु। इसी तरह से ओम सोहं ओम मैं हूं, ये दोनों 5 अक्षर जो नाम है और 5 ऊर्जाएं जो हैं, ये कोरिलेटेड है आपस में। जो मैंने कहा जो प्राणी मानव के बिना है, और इंसान अगर वो यहाँ से आगे नहीं जाता है तो फिर उसकी गिरावट हो जाती है। क्यों? कि बाकियों के तो पास ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास त्रिकुटी से आगे टॉप ऑफ त्रिकुटी है, सत्यलोक है, परमधाम है। तो ये सारा सिस्टम ओम शिवो अहं के बाद शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें जो रूहानी विद्या है वो केवल मात्र कहाँ से शुरू होती है? आज्ञा चक्र से। यहाँ से द स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम आज्ञा चक्र, वेयर योर ग्रंथ क्लोजेज, वेयर योर वेदाज क्लोजेज, वेयर योर उपनिषद क्लोजेज, वेयर योर एवरी बुक is closed totally, then the journey of myself starts. तो उस जर्नी में हमने क्या करना है? सर्वप्रथम मेडिटेशन, किसकी? तो इस ओम नाम अक्षर की ध्वनि के साथ ये यात्रा आरंभ होती है। फिर ओम शिवोहम, फिर उसके बाद
इसमें जो हमें प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति होती हैं उनको हमने अपने शिव नेत्र के द्वारा, जिसको महादेव कहा गया है, शंकर शिव महादेव, ये भी एक एनर्जी के अलग अलग स्वरूप है और उसमें सबसे बड़ी एनर्जी है ओम शिवो अहं महादेव भी उसको कहते हैं। नाम कुछ भी दे लो, मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ एनर्जी जब आपकी मूलाधार से यहाँ आ जाती है तो आती है किसके साथ? ओम की ध्वनि के साथ। और भी इसके साथ मंत्र लगा लो, लेकिन अल्टीमेट केवल ओम की ही ध्वनि जो है वो हमें पिंड से निकालकर, अंडांड से निकालकर, ब्रह्मांड से निकालकर सतलोक परम धाम में ले जाती है। ऑटोमेटिक इसका सिस्टम है, आप करते जाइए। और इससे सबसे बढ़िया आसन है घृस्त। लेकिन घृस्त में क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसमें जो मानव जाति के जो लोग घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, जैसे जंगलों में, कंदराओं में, अपना तप जप जो भी करने के लिए, वो संसार से फिजिकली छुटकारा पाकर पलायन कर लेते हैं अपने आप। वहाँ भी पाया जा सकता है, लेकिन पलायन करके जाना से गृहस्थ में रह के पाना वो परफेक्शन है। कि हम जीवन में आए हैं, हमें हर चीज़ टेस्ट, एंजॉय, मस्ती, इस सब की अनुभूति, अनुभव पर प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष में करते हुए उससे परे वेयर आई एम, मैं चेतन आत्मा और परमात्मा हूँ, परम धाम में जाना है। दुनिया के रस्मों रिवाज, दुनिया की मान्यताएं, दुनिया की मर्यादाएं, दुनिया के जितने भी यहाँ सिस्टम हैं वो केवल संसार का है, वो संसार है। और उसके आगे जाने के लिए जब हम अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा अपनी ध्वनि और प्राण वायु को नियंत्रण में करने में सक्षम हो जाता है, जो भी मानव वही खुदा हो जाता है, वही परमात्मा, वही भगवान से परे। भगवान भी वही है, क्योंकि ये सारी स्टेज उसने क्रॉस की हैं। जैसे कि बच्चा कायदे में पढ़ता है, एमए तक चला जाता है, तो कायदे में भी वही था, एमए में भी एक ही इंसान है जो पढ़ के जा रहा है। इसी तरह से जो बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है वही शिशु है, वही मानव है और वही भक्त है, वही भगवान है, वही शिष्य है, वही गुरु है। इसलिए मैं बड़ी वाहवाकी और बेबाकी से कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, सत्य यही है जो मैंने कह दिया, सच्चे यही है जो मैं बताता हूँ। उस पर तुम लीपा पोछी करने की कोशिश करो, वो अलग बात है। लेकिन कहता है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसलिए सत्य तो सत्य है, सत्य की खुशबू एक अलग खुशबू है, सत्य का आनंद एक अलग आनंद है, और प्रकृति का मजा एक अलग मजा है। वो जुड़ा हुआ है, आनंद जुड़ा हुआ नहीं है, अपने आप में आनंद है, अपने आप में परमात्मा एक आनंद है। तुम्हें केवल जानना है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। वाद विवाद उस पर हो सकता है जिसकी परिस्थितियां बदलती हों, एनर्जी एनर्जी है, उसका रूपांतर तो हो सकता है। तो जो रूपांतर होता है एनर्जी का, वो केवल मानव सक्षम है उसके रूपांतर को जानने में, केवल मानव सक्षम है उसको समझने में। जितनी जहाँ दुनिया में आपके भौतिक स्तर पर साइंस हो, अध्यात्म स्तर पर स्पिरिचुअल साइंस, ये किसने खोज की? इंसान ने। तो जो इंसान खोज करता है वही उसी को भगवान कहते हैं, उसी को साइंटिस्ट ऋषि भगवान कहते हैं।
तो इंसान के बिना कौन है भगवान? नहीं जी, वो उधर बैठा है, उधर बैठा है। कहाँ बैठा है? ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारी परसेप्शन है। परसेप्शन से आगे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओ ये करना है पहले, फिर उसके बाद शांत ओम सोहम ओम मैं हूं। तो 5 वो फार्म, 5 ये फार्म, इंसान, भक्त, भगवान, शिष्य, गुरु। ओम सोहम ओम मैं हूं। अब आप पूछोगे कि 2 बार ओम क्यों? पहला जो प्रकृति का ओम है, उसके बाद अंदर अनहद नाद ध्वनि का ओम है। ओम बैखरी ध्वनि में, सोहम शांत, फिर ओम दूसरा जो है वो अनाहत नाद ध्वनि, शिवो अहं, महादेव की ध्वनि जिसको कहते हो तुम, नाम कुछ भी दे लो, वो दूसरा है। इसलिए ओम 2 बार आ रहा है। ओम सो अहं ओम मैं हूं, मैं हूं, आई एम। तो ये सारी बातें आपको समझने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। चाहे आप कर्म योग में हो तब भी मेडिटेशन की जरूरत है। ध्यान नहीं होगा तो कर्म कैसे ठीक करोगे? भक्ति योग में जाओ तो भी कैसे तुम, जब तक ध्यान नहीं होगा तो भक्त कैसे बन पाओगे? पूर्ण समर्पण चाहिए। फिर भगवान बन जाओगे तो फिर भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो। तो तुम ही तो और कौन है? इंसान ही तो है। उसके बाद शिष्य, तब उसको स्पिरिचुअल ज्ञान, भगवान के स्वरूप के आए बिना स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं मिलता। जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, इसी तरह से हम सब इंसान हैं, भक्त हैं, भगवान हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं। लेकिन अब उस लेवल तक कौन अपने आप को ले जाता है? वही ले जाएगा जो ध्यान। आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, विचार है, सोच है। मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, सब कुछ। तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पुराने जन्म कहीं गड़बड़ है, यू कैन सेट राइट दोज कर्मास इन द प्रेजेंट, क्योंकि हम वर्तमान में हैं। ज़्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी क्लियर, स्पष्ट, पूरे विश्व के लिए, पूरे संत साधुओं, भगवान, शिष्य, गुरु, भक्त, सब के लिए वो वाणी को बिल्कुल ध्यान से सुन लें और इस पर जीवन डालें, तो आध्यात्म विचार की क्रांति घटित हो जाएगी। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, आत्मबोध हो जाएगा, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं। आंतरिक स्वतंत्रता, जिसको तुम मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, कुछ और नाम दिलो से क्या फर्क पड़ता है। इस विश्व में सारा खेल एनर्जी का है। प्रकृति में और प्रकृति से परे वो ही एनर्जी आनंद और परमात्मा का अपना एक बहुत बड़ा पुंज है ज्योत का, और कुछ नहीं है, जिसको हम पूर्ण सनातन, इनफाइनाइट सनातन कहते हैं। ओ मैं चैतन्य आत्मा हूं।
न चैतन्य परमात्मा। ओम। जब आपको इस बात की समझ आ जाए भीतर से, तो फिर कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ओम ओम ओम। मैं एक बार फिर आध्यात्मिक डॉक्टर जी.के. नंदमूर्ति, विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग, जम्मू, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अपनी वाणी पूरे विश्व के समक्ष रख रहा हूँ। इस पर चरित्र ढालिए, इस पर अपना अभ्यास कीजिए, तो दुनिया में रूपांतर होगा। और यही धरती स्वर्ग जो है, स्वर्ग साक्षात आपको महसूस होगी, दिखेगी। और प्रत्यक्ष में भी आप जहाँ सब कुछ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को जीकर जा सकते हैं। ओम 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 ओम। मैं हूँ